इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस जो हमारे सममितीय प्रोजेक्शन में लाइनें हैं, वो लाइनों को हम क्या करते हैं, कैसे वो उसमें दर्शाए जाते हैं। तो जो हमारा सममितीय प्रक्षेप समानांतर हैं, वो रेखा जो वस्तु पर समानांतर है, सममितीय प्रक्षेप में भी समानांतर होगा। जो वस्तु पर समानांतर है, यानी ऑब्जेक्ट पे जो पैरेलल है, वो हमारे आइसोमेट्रिक का जब व्यू बनेगा, जब हम सममितीय प्रक्षेप बनाएंगे तो भी समानांतर होगा। सममितीय प्रक्षेप में वस्तु पर लंबवत रेखा लंबवत दिखाई देती है, ये हमने डिस्कस किया अभी। तीसरा जो है वो वस्तु पर क्षैतिज रेखों सममितीय प्रक्षेप में क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। यानी वस्तु पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वो हमारा प्रोजेक्शन में क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पे खींची जाएगी। आप डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे 30 डिग्री के कोण पे हम क्षैतिज लाइन खींच रहे हैं। फिर जो है वस्तु पर एक सममितीय अक्ष के समानांतर वाली रेखा की एक सममितीय लाइन कहा जाता है। इसे 82% तक छोटा बनाया जाता है। फिर जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, अगली जो हमारी जो डिस्कशन है वो इस टॉपिक पे है कि जो सममितीय प्रक्षेप क्या होता है। तो एक दृश्य सेट करने का एक त्वरित तरीका पूर्व निर्धारित 3D दृश्यों में से एक को चुनना है। हम नाम या विवरण द्वारा पूर्व निर्धारित मानक ऑर्थोग्राफिक और सममितीय विचारों का चयन करते हैं। ये दृश्य सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले विकल्पों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम शीर्ष टॉप, निचला भाग बॉटम, सम्मुख फ्रंट, बायां लेफ्ट, दायां राइट और पीछे। इसके अलावा हम आइसोमेट्रिक विकल्प, जो हमारे आइसोमेट्रिक विकल्प हैं वो हैं साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आइसोमेट्रिक और नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम आइसोमेट्रिक दृश्य का सेट करते हैं हम। यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम ये सारी जो है व्यूज़ जो होती हैं उनको हम सेट करते हैं, इनको दिखाते हैं और इनका हम चयन करते हैं। अब डिफरेंस क्या है आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, इसे हम देखेंगे। तो हमारा जो मेन डिफरेंस है सममितीय दृश्य और सममितीय प्रक्षेपण में, वह अब हम डिस्कस करेंगे। तो सममितीय दृश्य क्या होता है कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है कि इस प्रकार के दृश्य में वास्तविक पैमाने पर बनाया जाता है। इस प्रकार के दृश्य में हम वास्तविक पैमाने पर बनाते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में हम जो है जो बनाते हैं दृश्य, हम वो वास्तविक पैमाना मान के, जो वास्तविक हमारा स्केल है उसको लेके हम बनाते हैं। और जब सममितीय अक्षों के समानांतर लाइनें खींची जाती हैं तब लंबाई निर्धारित की जाती है। यानी जब हम लंबाई निर्धारित करते हैं, जब लंबाई को हम सेटल डाउन करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि जो हमारी अक्षों के समानांतर लाइनें खींची जानी है तब उसे हम डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम कैसे स्केल बनाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यानी सममितीय प्रक्षेपण है। तो सममितीय प्रक्षेपण में हम ये देखेंगे कि सममितीय स्केल पर हम कैसे इसको सममितीय स्केल पर बनाया जाता है। जब रेखों सममितीय अक्ष के समानांतर खींची जाती है तो वास्तविक लंबाई 0.81 हो जाती है, यानी जो स्केल है वो 0.81 रिड्यूस हो जाती है। देखिए पहला डायग्राम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, दूसरा डायग्राम है आइसोमेट्रिक व्यू का और तीसरा डायग्राम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। आप साफ देख सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसमें सम फ्रंट व्यू हम देख रहे पा रहे हैं, सामने से देख पा रहे हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में आप देख रहे हैं कि उसको हम तीन जो है हमारे एक्सिस है, उन तीनों एक्सिस का हम व्यूज़ देख पा रहे हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में भी हम इसके अलग एंगल से हम उसके व्यूज़ को देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लेआउट व्यू पोर्ट, यानी लेआउट व्यू पोर्ट। लेआउट का मतलब ये होता है, अगर लेआउट की डिस्कशन हम करें तो कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारा कार्य है, उसको किस तरीके से कौन सी चीज़ों की पोजीशनिंग किस स्थान पर होगी, वो हमारा होता है लेआउट करना। लेआउट करने का अर्थ ये है कि जो हमारा मेन जो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हम वो करते हैं, कहाँ पे सेटल डाउन करना है, ये हम क्या करते हैं लेआउट में दर्शाते हैं। एक अब जब आप मकान बनाएंगे तो अब देखते हैं कि एक लेआउट की जो है पेपर होती है, उसी पेपर के अनुसार हम कॉलम्स को डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कॉलम्स हमारे बनेंगे।
और व्यू पोर्ट क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा जो हमारे व्यू पोर्ट्स हैं वो हम क्या करते हैं उसको लेआउट उसका, जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर ड्राइंग बनाया, कोई सॉफ्टवेयर डायग्राम बनाया और सॉफ्टवेयर डायग्राम को अब लेआउट व्यू पोर्ट में देखना है तो हम वो कैसे करते हैं। तो अब देखिए डायग्राम में हमने एक जो है लेआउट बनाया और उसका स्केल्ड व्यू जो है इस दूसरे वाले डायग्राम में दिखा रहा है। मतलब उसमें उसका माप, उसका वो और उसका व्यू पोर्ट जो है वो दे दिया गया है दूसरे वाले में। पहले वाले में हम लेआउट बना रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, दूसरे वाले में उसका हम स्केलिंग व्यू दे दिए कि कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है, कहाँ पे कैसे कैसे इसका कौन सा मॉडल है वो। तो लेआउट व्यू पोर्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मॉडल स्पेस के दृश्य प्रदर्शित करते हैं। हम एक लेआउट पर पेपर स्पेस में व्यू पोर्ट बनाते हैं। जो हमारा पेपर स्पेस होता है, जब सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर में जब आप जाएंगे तो जो एम टैब होगा आपका, मॉडल टैब होगा या लेआउट टैब होगा, उस लेआउट टैब में आप देखेंगे कि हम एक पेपर स्पेस का ऑप्शन होता है, वो पेपर स्पेस पे हम स्केलिंग करते हैं और उन्हें सुरक्षित रख देते हैं। स्केलिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका डायमेंशन जो होता है वो आपके लेआउट में बन के आ जाता है, क्योंकि जो डायमेंशन आपने डाला हुआ है वो डायमेंशन वो व्यू पोर्ट पे समझ में नहीं आएगा। यानी उतने उतने मेजर डायमेंशंस को आप वहाँ पे स्केल मान के करते हैं। जैसे मान लिया कि हम लोगों ने पहले डायग्राम पहले जो जब डायग्राम बनाते थे, हम पैरेललोग्राम लॉ को जब वेरीफाई करते थे तो डायग्राम जब हम बनाते थे तो उसमें हम देखा करते थे कि हम 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लेते थे, एक स्केल मानते थे और उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग करते थे। क्योंकि अगर स्केल नहीं मानेंगे तो हमारा एक लेआउट उसका तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। प्रत्येक लेआउट पर हम एक या अधिक लेआउट व्यू पोर्ट बना सकते हैं। एक लेआउट पे अलग अलग व्यू पोर्ट हम बना सकते हैं। प्रत्येक लेआउट व्यू पोर्ट उस पैमाने में और अभिन्यास पर मॉडल के दृश्य एक बंद सर्किट टीवी मॉनिटर की तरह है जिसे हम निर्दिष्ट करते हैं। यानी जो हमारा सर्किट टीवी मॉनिटर की तरह है वैसे उसको हम निर्दिष्ट करते हैं। फिर जो है अब कैसे हम जो है लेआउट को, व्यू पोर्ट लेआउट को कैसे हम क्रिएट करेंगे, इसके स्टेप्स हम अभी देखेंगे। तो जब हम एक नया लेआउट व्यू पोर्ट बनाने के लिए एम व्यू कमांड का उपयोग करते हैं। ये एम व्यू कमांड जो होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होगा उसके एम टैब में होगा, वहाँ पे हम एम व्यू मॉडल व्यू कमांड का उपयोग करते हैं। तब हम उस दृश्य को निर्दिष्ट करते हैं जिसे हम कई अन्य तरीकों में से एक दिखाना चाहते हैं। यानी एम व्यू कमांड में बहुत सारे हमारे व्यूज़ दिखाने के ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से हम निर्दिष्ट करते हैं कि कौन सा दृश्य हम देखना चाहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारे मकान के नक्शे बनते हैं, जो ड्राइंग्स बनते हैं, उसमें अलग अलग व्यूज़ होते हैं। अगर हम उसकी 3D व्यूज़ देखें अपने मकान का, तो 3D व्यूज़ में मकान के सारी वो चीज़ें दिख जाती हैं कि हमारी दीवार कहाँ पे है, कैसा मकान का लुक आएगा, हमारा जो बेडरूम है वो कहाँ पे है, वो हमारा किचन कहाँ पे है। लेकिन अगर हम उसको बिना 3D व्यू के 2D व्यू में जब देखते हैं तो आपको केवल एक लाइंस दिखती हैं। ओनली वी सी द लाइंस की वेयर द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर लोकेटिंग, कहाँ पे हमारा बेडरूम है, कहाँ पे हमारा किचन है। लेकिन जब उसका 3D व्यू देखते हैं तो वी सी द एक्चुअल व्यू ऑफ द ड्राइंग कि वेयर हाउ इट्स गोइंग टू बी आफ्टर कंप्लीशन इट विल बी अपीयर। तो क्या क्या तरीका होता है लेआउट व्यू पोर्ट को बनाने के लिए, वो हम एक एक करके देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र में विकर्ण कोनों पर क्लिक करें और मॉडल स्थान के विस्तार स्वतः प्रदर्शित होता है। पहले हम क्या करेंगे, जब हम एम व्यू करते हैं तो उसमें आयताकार क्षेत्र के विकर्ण कोनों पर जब क्लिक करेंगे, एक स्पेस जो ड्राइंग स्पेस करने के लिए आपको जो व्यू करने के लिए एक जो स्पेस आएगा, उस स्पेस में क्या होगा कि आयताकार क्षेत्र के विकर्ण कोनों पर क्लिक करना चाहिए। यानी डायगोनल के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो मॉडल का स्थान जो है विस्तार से स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि हम अपने कॉर्नर में अगर क्लिक करते हैं तो वो जो स्क्रीन होता है वो पूरा ओपन हो जाता है। पहले से सहेजे गए मॉडल स्पेस दृश्य का प्रयोग करने के लिए नामांकित विकल्प निर्दिष्ट करते हैं। जो पहले हमारे ऑलरेडी उसमें मॉडल बने हुए हैं, उन मॉडल्स का जो है दृश्य प्रयोग करने के लिए जो हमारे पास नामांकित, जैसे आपने जो जो फाइल जिस नाम से सेव की है वो उस नाम से फाइल वहीं सेव रहेगी। आपको जो है उसमें जिस फाइल को देखना होगा उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो उसका जो मॉडल व्यू है वो आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा, विकल्प खुल के आ जाएगा। ऑब्जेक्ट विकल्प को चुनें और लेआउट व्यू पोर्ट बदलने के लिए एक बंद ऑब्जेक्ट चुनते हैं।
जैसे जब आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो जब अपना लेआउट को व्यू पोर्ट में करेंगे चेंज, तो वो एक बंद जो है हमारा स्पेस में वो बंद ऑब्जेक्ट चुनते हैं, ताकि उसका जो लेआउट है वो उस स्पेस के बाहर ना जाए, उस स्पेस के अंदर ही सेट डाउन हो जाए। तो उसके लिए हम उसका स्केलिंग कर देते हैं कि वो एक बंद पोर्ट में ही स्केल होके रह जाए। तो नेक्स्ट जो है, अब हम लोग डिस्कशन हम लोगों ने किया कि कैसे हमने व्यू पोर्ट बनाना है, कैसे हम लेआउट व्यू पोर्ट में हम कैसे कैसे जो है वर्कपीस को जो ड्राइंग है उसको हम लेआउट टैब में की मदद से कैसे उसको व्यू पोर्ट में बदलते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि आइसोमेट्रिक व्यू जो हमारी होती है वो उसमें, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने ये देखा कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू जो है, इसमें यह है कि जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है उसमें हम वास्तविक पैमाने पे बनाते हैं, जबकि ऐसा हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में नहीं होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो है वो हम स्केल पे बनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, कि आइसोमेट्रिक व्यू में हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो ओरिजिनल वास्तविक स्केल पे बनाते हैं, जबकि हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो आइसोमेट्रिक स्केल पे बनाते हैं। फिर हम लोगों ने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखा, उसमें कौन कौन से जो है विकल्प होते हैं। टॉप व्यू होता है, बॉटम व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, लेफ़्ट व्यू होता है, राइट व्यू होता है। फिर उसके अलावा आइसोमेट्रिक विकल्पों में साउथ वेस्ट, एस डब्ल्यू, एस ई आइसोमेट्रिक, एन ई आइसोमेट्रिक, एन डब्ल्यू आइसोमेट्रिक होता है। फिर आपने जो लाइंस होती हैं हमारे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, उसको हम लोगों ने देखा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कौन कौन सी लाइनें होती हैं। वे रेखा जो वस्तु पर समानांतर हैं वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में भी समानांतर होंगे। सममितीय प्रक्षेप में वस्तु पर लंबवत रेखाएं लंबवत दिखाई देती हैं। वस्तु पर क्षैतिज रेखे सममितीय प्रक्षेप में क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर खींची जाती हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो सममितीय प्रोजेक्शन में हमारी लाइंस कौन कौन सी होती हैं। फिर आइसोमेट्रिक स्केल हमने देखा कि सममितीय स्केल क्या होता है, उसमें आप कैसे 0.816 कैसे आया वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि सममितीय प्रक्षेपण का सिद्धांत क्या है। यह किसी वस्तु का एक चित्र में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जिसमें एक पारदर्शी घन वस्तु को तब तक झुकाया जाता है जब तक कि घन का एक ठोस विकर्ण ऊर्ध्वाधर तल पर लंबवत नहीं हो जाता। यानी जब तक हमारा घन का एक ठोस विकर्ण जो डायगोनल है वो जब तक ऊर्ध्वाधर तल पर लंबवत नहीं हो जाता तब तक उसको हम टिल्ट करते रहते हैं। फिर हम लोगों ने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी वाई व्यूज़ होती हैं। 3 इंपॉर्टेंट व्यूज को हमने देखा। फ्रंट व्यू, सपोज कि आपका एक बॉक्स है, तो बॉक्स का फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। टॉप व्यू देखेंगे तो उसकी चारों साइड्स आपको दिखाई देंगी। साइड व्यू देखेंगे तो आपको एक उसकी साइड व्यू दिखाई देगी। तो इसी तरीके से जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में वस्तु की अलग अलग दृश्य होती हैं। फिर जो है 3D स्पेस में हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ा कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। तो हमने वो देखा कि प्रक्षेपण सतह क्या होता है, एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है जिस पर दृष्टि की रेखाओं द्वारा बनाई गई छवि को अनुमानित किया जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रक्षेपण तल होता है, वह जो प्रक्षेपण तल हम उसे कहेंगे कि जो हमारा वस्तु है उस वस्तु को किस फ्लैट सरफेस पे, हम इमेजिनरी फ्लैट सरफेस पे उसका दृष्टि की रेखाओं यानी लाइन ऑफ साइट से हम कैसे खींचते हैं, तो वो हमारा होता है प्रक्षेपण सतह। ठीक है। और हमने इसमें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन भी पढ़े कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। फिर हमने शुरुआत जो की थी वो वस्तुओं के दृश्यों को में देखना, व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट व्यूज़। तो लाइन ऑफ साइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमने देखा कि जो लाइन ऑफ साइट है हमारी, लाइन ऑफ साइट के वजह के मदद से हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अलग अलग व्यूज़ में देख सकते हैं। अलग अलग प्लेन में उनके लाइन ऑफ साइट की मदद से हम उन्हें अलग अलग प्लेन में उनका दृश्य बना के देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो बेसिकली जो जो पॉइंट्स हमने पढ़े वो ऑब्जेक्ट के व्यूज़ को देखने के बारे में हमने पढ़ा कि, और उन ऑब्जेक्ट के व्यूज़ को देखने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारा मेन जो लेआउट जो बनता है उसको व्यू पोर्ट में हम कैसे बदलेंगे, हमारा व्यू पोर्ट क्या होता है उसको कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि कोई भी ड्राइंग अगर आपने बनाई तो उस ड्राइंग का जब प्रिंट आउट लेंगे तो आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा, एक व्यू पोर्ट बना, या अपने आइडिया को एक व्यू पोर्ट करना पड़ेगा। बिना व्यू पोर्ट किए आप उसके एक्चुअल पोजीशन को किसी भी इन
किसी भी जो आपका कस्टमर है उसको नहीं बता सकते हैं। तो जब आप इस ड्राइंग को व्यू पोर्ट में बदलते हैं तो वो हम लोगों ने स्टेप्स देखे हैं कि व्यू पोर्ट में हम कैसे जो हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग है या जो हमारा स्केल्ड ड्राइंग है उसको कैसे हम एक बंद स्क्वायर या सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो है हम उसे किस तरीके से हम उसे व्यू पोर्ट में पोर्ट करते हैं और उसका फिर हम इस्तेमाल अपने कार्य के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग जो है इसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हमारे होंगे वो कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम व्यू पोर्ट के अलग अलग मेथड्स जो है उसको देखेंगे, और कौन कौन से डिज़ाइन लेआउट के मेथड्स हैं उसको देखेंगे। फिर जो है डिज़ाइन लेआउट में कौन कौन से हमारे स्टेप्स इस्तेमाल होंगे वो हम देखेंगे। थैंक यू।